अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं तौसीफ अंसारी। आप देख रहे हैं चांद तारा टीवी न्यूज। चांद तारा टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की एक रिपोर्ट। नहीं चलेगी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी दादागिरी नहीं चलेगी। नलपट्टी प्राइवेट से वापस लो, वापस लो, नलपट्टी प्राइवेट से वापस लो, वापस लो। नलपट्टी प्राइवेट में देने वालों को जूता मारो सालों को। भिवंडी महानगर पालिका की तरफ से घर पट्टी और पानी पट्टी प्राइवेट कंपनियों को देने की कोशिश की जा रही है। इस घर पट्टी और पानी पट्टी के विरोध में कई नेताओं ने इसका विरोध किया है। इसी घर पट्टी और पानी पट्टी के विरोध में आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया को निवेदन पत्र देकर घर पट्टी और पानी पट्टी को रद्द करने के लिए भिवंडी की कांग्रेस पार्टी के माजी अध्यक्ष शोएब गुड्डू खान ने कहा और शोएब गुड्डू खान के नेतृत्व में पत्रकार परिषद भी रखा गया। आपको बता दें कि इस पत्रकार परिषद में कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक भी उपस्थित थे। इस पत्रकार परिषद में शोएब गुड्डू खान ने क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट को। सबसे पहले मैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी पत्रकारों भाइयों को शुक्रिया अदा करता हूं, जो आप लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब लोग हाजिर हुए। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद हमारा ये है कि आज पूरे शहर के अंदर वातावरण खराब होते जा रहा है। जो विषय घर पट्टी नलपट्टी प्राइवेट में देने की जो विषय पास किए, उसके विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ पे कांग्रेस के पार्टी की तरफ से, मैं माजी अध्यक्ष और हमारे कांग्रेस के नगर सेवक की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। 2/12/2020 को भिवंडी महानगर पालिका में महासभा थी। महासभा के अंदर वहाँ पे अतिवेदी के अंदर कुछ विषय लाया गया, और कभी भी अतिवेदी का विषय आता है तो अतिवेदी का जो विषय आता है तो उसके अंदर जो सचिव होता है वो बाकायदा वहाँ पे अनाउंस करता है कि ये विषय अतिवेदी में लिया गया है। तो उसके अंदर उस 2 तारीख को महासभा में कहीं पे भी सचिव ने अनाउंस नहीं किया है और ना कहीं उसने बोला है कि घर पट्टी और नल पट्टी प्राइवेट में ली जाएगी। उस मीटिंग को तरकुब की जाती है और 16/12/2020 को वापस से जब महासभा तरकुब की मीटिंग लगती है और तरकुब मीटिंग के अंदर सब विषय चर्चा होने के बाद आखिरी विषय घर पट्टी नलपट्टी को लेकर जो प्राइवेट में देने का जो उन्होंने विषय को ज़बरदस्ती जोर दरबारी से लाके जो पास किया, वो बहुत ही दुख और शर्म की बात है, क्योंकि वो विषय ले ही नहीं सकते। आयताविधि का विषय जो अगर उसमें लिया गया था तो हम अभी कांग्रेस के नगर से बाबा बहाउद्दीन और जाकिर मिर्जा गट नेता हमारे हलीम अंसारी ने माहिती मांगा है कि जो महासभा हुई थी 2/12/2020 को जो आयताविधि में जो विषय लाया गया था उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हमने मांगनी की है, और वो वीडियो रिकॉर्डिंग अगर उस दिन लाया होता तो उसी दिन हंगामा हमारे नगर सेवक लोग किए होते शहर के अंदर कि गलत तरीके से विषय लाया गया है। तो अभी जो 16/12/2020 जो तरकुब मीटिंग में पास किया गया है घर पट्टी नलपट्टी के विषय को लेकर हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारा कड़क विरोध है। चाहे उसके लिए हमको धरना मोर्चा आंदोलन करना पड़े, चाहे हमको उस विषय को लेकर हाईकोर्ट में जाना पड़े, हर तरीके से कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी जनता के हित के लिए। हम ये पब्लिक से आह्वान करना चाहते हैं कि आप लोग घर पट्टी नलपट्टी का पैसा भरिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए MSC थी, उस टाइम भी हमने पैसा नहीं भरा तो हमारे सर पर लाकर तुरंत पावर को ठोक दिया गया। अभी भी घर पट्टी नलपट्टी नहीं भरेंगे, ये जितने भी कोठारी लोग हैं 10 टॉप 10 जो बोला जाता है नगर सेवकों में, इनकी दादागिरी मनमानी से फिर ये लोग लाके घर पट्टी नलपट्टी हमारे पर ठोक देंगे। लेकिन ऐसा इंशाल्लाह होने नहीं देंगे। हमारा कड़क विरोध महापौर और कमिश्नर और पूरे लोगों से रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। वो महासभा में मैं हाउस लीडर करके काम करता था शोएब भाई, आप भूल गए ये बात बोलने में। सभागृह नेता का काम क्या रहता है, सभा में कोई भी चीज आने से पहले उससे भी चर्चा की जाती है, और उस टाइम पे हमारे से चर्चा ये हुई थी कि गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रस्तावना आई है, आप लोग को इसमें चर्चा करनी है, फेल करना पास करना ये आप लोग के ऊपर है, इसलिए ये लेटर लिया गया था। और हमारी चर्चा होने के बाद हमने यही चर्चा किया हम लेटर देंगे, लेकिन इसको हम लोग फेल करने के लिए ये सिर्फ चर्चे के लिए लाओ विषय और इसको खत्म करो, नहीं तो ये वापस ये गवर्नमेंट की तरफ ये लेटर जाएगा, ये प्रस्तावना जाएगी और गवर्नमेंट उसको पास करेगी नहीं तो। इसलिए हमने चर्चे के लिए कैंसिल करने के लिए ये प्रस्तावना लाने को बोला था, ना कि मंजूर करने के लिए।
ये बिल्कुल गलत है और सरासर ये आरोप लगाया गया है हमारे ऊपर। 18 नगर सेवक रहने दो या 47, ये 47 नगर सेवक जब एक थे तब हमारे टाइम पे हमने क्यों नहीं मंजूर किया? जब हमारे टाइम पे ये सत्ता थी हमने तब क्यों नहीं मंजूर किया? हमारा काम था उस टाइम पे। फिर ये हमारा जब सत्ता निकल गई, 2.5 साल का टाइम निकल गया, आज क्यों आ गया? ये कौन से रास्ते से आ गया? इसलिए ये करारा विरोध है हमारा, हम निषेध करेंगे इसका। महापौर थे हमारे जावेद दलवी साहब, उसके बाद स्टैंडिंग चेयरमैन थे वाजिद अली खान समाजवादी के। उस वक्त 1000 रुपये घरपट्टी नरपट्टी 1000 नरपट्टी थी तो उनको 1500 रुपया कर दिया गया था नरपट्टी को। और अभी जब आरिफ 2016 में या 17 में वो बने स्टैंडिंग चेयरमैन, उस वक्त 1500 रुपये का 2100 रुपया कर दिया गया नरपट्टी। ये हर जगह समाजवादी भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा समाजवादी अगर अपने आप को दूध का दूल्हा बता रही है, बिल्कुल गलत है। आप बताइए, जहाँ देखो रईस शेख का आप सोशल मीडिया खोलो, रईस शेख ने इसका लेटर दिया, रईस शेख ने उस चीज़ का लेटर दिया, रईस शेख ने इस चीज़ का लेटर दिया। रईस शेख ने घरपट्टी नरपट्टी के विरोध में अभी तक लेटर क्यों नहीं दिया? रईस शेख कहाँ गायब है अभी तक? रईस शेख से सवाल किया जाए, उसका मतलब उनका ये चुप रहना, वो कहीं ना कहीं घरपट्टी नरपट्टी प्राइवेट में देने के लिए वो सपोर्ट कर रहे हैं। समाजवादी का तो कहना है कि भिवंडी के जो नगर सेवक नकार है, हरामखोर है, इस तरह का भी विवाद। लेकिन वो बदतमीज लोग हैं, उनके जो जिन्होंने ये जुमला कहा है हरामखोरी और ये क्या है, ये कोई बदतमीज़ आदमी और बदतमीजी लोग बोल सकते हैं, ये अच्छे आदमी की सोच हो ही नहीं सकती। और 2 नगर सेवक समाजवादी के भी है इसके अंदर, इस्लामी समाजवादी के नहीं है। तो राष्ट्रवाद नगर सेवक को बदनाम करने के लिए कोई कुछ भी इल्ज़ाम लगाए, कोई कुछ भी गाली देवे, इसका मतलब हर जगह उनकी खुद के पार्टी के लोग हरामखोरी की है, तो दूसरे के ऊपर क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं? ऊपर मीटिंग लेने पर ऋषिका राका और मेरे ख्याल से अपने दलवी साहब का भी है, इन लोगों ने लेटर दिया कि इस तरीके से जूम ऐप पे आप मीटिंग नहीं ले सकते, फिजिकली मीटिंग लो। और फिजिकली मीटिंग के लिए हाईकोर्ट का भी डिसीजन आया था कुछ 15 दिनों पहले। और इसके बारे में जब जूम ऐप से भी बताया गया है कि जूम ऐप में जब हम लोग जूम ऐप में बोलने के लिए चाहते हैं तो 2-2 घंटे तक लाइन में आना रहना पड़ता है। वहाँ पर जो बैठे हुए नगर सेवक हैं उनके माइक ऑन रहते हैं, कुछ सुनाई देता नहीं है। तो ये जूम ऐप पे मीटिंग लेना बंद करो, और ये अनधिकृत मीटिंग है। उसके अलावा कोरोना के काल के अंदर जो भिवंडी शहर की हालत हुई है, व्यापारियों की हालत है, कारीगरों की हालत है, आवाम के अंदर बहुत बड़ी तकलीफ चालू है, ऐसे टाइम पर ये विषय लाकर इस तरीके से पास करना और शहर के सभी लोगों को तकलीफ में डालना, हम सब व्यापारियों की ओर से भी बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की ओर से भी बता रहा हूँ, नगर सेवकों की ओर से भी बता रहा हूँ, संपूर्ण विरोध करेंगे। यहाँ से महाराष्ट्र गवर्नमेंट तक चाहे कहीं पे भी जाना पड़े, रोड पे उतरना पड़े, इसको हम पास होने नहीं देंगे। कि विषय बहुत बड़ा है भिवंडी शहर के लिए, लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ से मतलब 2 दिन से एक उत्तर प्रत्युत्तर का दौर चल रहा है, इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। ये तो मुझे वही याद आई जो हमारे मोदी गवर्नमेंट में चल रहा है कि जो सत्ता में उससे सवाल नहीं कर देगा, जो अपोजिशन में उससे सवाल करेगा। ये वही चल रहा है। मतलब मुझे कल अफसोस हुआ, मेरे जो 18 भाई कल थे, मेरे बड़े भाई है, वो सत्ता का सुख वो भोग रहे हैं, डाइस के ऊपर उप महापौर बाजू में बैठा हुआ है, और वो सवाल ये किया जा रहा है कि जाके अपोजिशन वाले से पूछो कि ये क्यों आ रहा है। सवाल उनसे होना चाहिए, सवाल उनसे होना चाहिए कि आपने उसी वक्त में डाइस के ऊपर खड़े होकर उसका विरोध क्यों नहीं किया। उन्होंने वहां विरोध नहीं किया। ठीक है, पहली बात तो ये तो पास हो गया, हम आपके सामने एकदम क्लियर बोल रहे हैं, ये विषय पास होगा इसलिए नहीं कि एजेंडे में गलत तरीके से आया, इसको जब हम चैलेंज करेंगे तो ये फेंक के दे जाएगा विषय। तो ये तो इंशाल्लाह पास होने, हमारी पार्टी तो इंशाल्लाह इसको पास होने देगी नहीं, किसी तरीके से पास होने नहीं देगी। उसके बाद उन्होंने दूसरा हम पे आरोप लगाया कि 22 नगर सेवकों ने लेटर दिए थे दलवी साहब को। उस लेटर में आप लोगों ने सवाल किए कि उनसे क्या लिखा हुआ है? उस लेटर में यह लिखा हुआ है कि अगर 50% तक मार्च तक अगर घरपट्टी वसूली, नलपट्टी वसूली नहीं होती है तो महानगर पालिका कठोर निर्णय ले सकती है। कठोर निर्णय का मुराद कभी कहीं से ये मतलब होता है कि प्राइवेटाइजेशन है। कठोर निर्णय का मतलब ये होता है कि आप जाके सील करो, आप जाके वसूली बढ़ाओ, आप जाके पगार काटना चालू करो। तो उस लेटर में जो चीज नहीं लिखी हुई है वो चीज आपको बताई जा रही है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर दलवी साहब, चले दलवी साहब ने विषय लाए, हम मानते हैं दलवी साहब ने लाए, हमने उनको मार्च तक का टाइम दिए थे, बराबर है, मार्च से लेकर दिसंबर दलवी साहब थे ना। अगर हमारी पार्टी का मतलब था, हमारी पार्टी ने थोपी है, तो फिर दलवी साहब ने मार्च से लेकर दिसंबर तक विषय को वापस क्यों नहीं लाया? किसने रोका था उनको? 2019 में क्यों नहीं लाया उन्होंने? हमने तो उनसे मार्च तक का टाइम मांगा था कि मार्च तक वसूली होना चाहिए। तो अपनी गलती दूसरे के सर थोपी जा रही है। सत्ता में जो बैठे हैं ये खुद की गलती। लेटर किसका है उसमें?
अभी जो विषय है इसमें लेटर किसका है? इसमें लेटर काटेकर साहब का है, विलास पाटिल साहब का है, इसमें दलवी साहब का लेटर है, बाबा बौद्दीन का लेटर है, मुजैद अंसारी की भाभी का लेटर है। किसका लेटर है इसमें? जब लेटर ही हमारा नहीं है, हमने विषय ही नहीं लाया है, 2 साल जुन्ना विषय निकाल के लोगों को भ्रम करके, लोगों को गलत बातें फैला के, मैं आज भी इनसे कह रहा हूं, क्यों नहीं ऐलान करते ये कि अगर महापौर ने अगर 10 दिन में वापिस नहीं ली तो हम 18 के 18 महापौर के पीछे से सपोर्ट हटा देंगे? है क्या इनमें ये ताकत? 18 कॉन्फ्रेंस लेके हम पे आरोप कर रहे हैं ये लोग कि हमने ये की, हमने वो किया। मैं